हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न यू आर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, जहां मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 2 की। बट अ क्वेश्चन सेज इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखिए वो कह रहा है कि एक सिलेंडर में जितनी भी एयर है उसका हर बार 1/4 रिमूव हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट जितनी एयर थी उसका 1/4 रिमूव हुआ, फिर उसके बाद जो एयर बची उसका 1/4 रिमूव हुआ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे सोच लीजिए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे। ठीक है, आपके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए का किसी ने 1/4 लेना था, तो इसका 100 रुपए का 1/4 कितना होगा? 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहली बार उसने कितने रुपए निकाल लिए? 25 रुपीज निकाल लीजिए। तो 100 में से 25 चला गया तो कितना बचा? 75। अब वो कह रहा है कि अगली बार जो वो रुपए लेगा ना, वो 100 का 1/4 नहीं लेगा, जितना बचा उसका 1/4 लेगा। तो बचा क्या? 75। तो वो अगली बार क्या लेगा आपसे? 75 का 1/4 लेगा। तो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से हमने रिड्यूस करना है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लीजिए कि जो सिलेंडर में हवा प्रेजेंट थी, जो एयर प्रेजेंट थी, उसको क्या मान लेते हैं हम? एक्स मान लेते हैं। तो लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर वी एक्स। ठीक है, क्या थी वो वैल्यू? एक्स थी। तो अगर वो एक्स थी और उसका 1/4 निकाला गया तो कितना निकाला गया? 1/4 ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स में से कितना निकाला गया? 1/4 ऑफ एक्स निकाला गया। अगर निकाला गया तो यहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस एक्स अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 4। तो देखिए एयर प्रेजेंट कितनी थी? x। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई? x। तो a हमारे पास कितना हो गया? x हो गया। a1 a2 अगर टर्म की बात करी जाए तो कितनी आ गई? 3x/4 आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो बचा, कितनी हवा बची, कितनी एयर रिमेनिंग बची? 3x/4। इसमें से भी कितनी निकलेगी? 1/4 ऑफ किसकी? 3x/4 की, इसकी रिमेनिंग। ठीक है, तो कितना आएगा? 3x/4 माइनस कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 16। अगर यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x माइनस 3x अपॉन 16। तो ये कितना आ जाएगा? 9x अपॉन 16। तो a3 जो टर्म आई वो कितनी आई? 9x अपॉन 16। मैंने आपको बताया कि जो टर्म है उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं है? मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला लगाएंगे a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू जो हमारे पास दी है वो कितनी दी है? 3x अपॉन 4 माइनस एक्स। यहां से अगर हम डिफरेंस निकालने को कितना हो जाएगा? 3x माइनस 4x अपॉन 4। ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स अपॉन 4। तो a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया? x माइनस 4। अब हम क्या निकालेंगे? a3 माइनस a2 का डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस बराबर आ जाते हैं तो ये टर्म किस में होगी? एपी में होगी, अदरवाइज एपी में नहीं होगी। तो a3 का जो टर्म है वो कितना दिया है? 9x अपॉन 16 माइनस a2 कितना दिया है? 3x अपॉन 4। तो यहाँ जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 12x अपॉन 16। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 3x अपॉन 16। तो देखिए क्या इनका डिफरेंस बराबर आया? नहीं। तो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। इसका मतलब द टर्म इज नॉट इन एपी। टर्म्स किस में? एपी में नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 50 rupees for the first meter and rises by 50 rupees
फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब पहला मीटर अगर डिग करेंगे, इसका मतलब A1 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 150 रुपीज़, उसकी वैल्यू कितनी थी 150, और बाकी जैसे जैसे एक एक मीटर नीचे जाते जाएंगे तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी 50 रुपए से बढ़ती जाएगी। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कितने से बढ़ेगी, हर कॉस्ट 50 रुपए से बढ़ जाएगी। मतलब अगर दूसरे मीटर में गए तो कितनी हो जाएगी 150 प्लस 50, A3 में गए तो कितनी हो जाएगी 150 प्लस 50 तो था, उसके बाद कितना हो जाएगा 50। तो आपने देखा ये टर्म्स कितनी आ रही हैं, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। तो ये जो टर्म्स है सो ऑन चल रही हैं, आपको दिख रहा है कि यहाँ से डिफरेंस बराबर है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 इक्वस टू A3 माइनस A2। A2 कितना है 200 माइनस A1 कितना है 150, A3 कितना है 250 माइनस A2 कितना है 200। तो यहाँ से जो डिफरेंस आया वो कितने का आ रहा है 50 का आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये टर्म्स किस में होंगी AP में होंगी। तो ये सीरीज किस में है AP में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। इसको देखिए दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का। जो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये फॉर्मूला होता है। एक तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, बट सीधे भी निकाल सकते हैं। हम फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमसे ये पूछा है कि ये जो टर्म्स आएंगी, ये जो ईयर का जो डिफरेंस आएगा वो AP में होगा या नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए पहली साल आपने 10,000 रुपए जमा किए, तो 10,000 रुपए पे आपको कुछ ब्याज मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगली साल जो होगा, नेक्स्ट ईयर जो होगा, वो 10,000 प्लस इंटरेस्ट मिलके आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बनता है। तो अमाउंट ही अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 10,000 रुपए जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा, उस इंटरेस्ट को मिला के भी अगली बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। बट आप जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया होता है सिर्फ आपको उसी पर इंटरेस्ट मिलता है। चलिए यहां से देखिए, अगर मैं मान लूं कि कितना डिपॉजिट किया था, 10,000 डिपॉजिट किया था, ठीक है, तो 10,000 का 8% मिलेगा फर्स्ट ईयर। तो हमारे पास जो टर्म A है वो कितनी है, A1 कितनी है 10,000 है ना। इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। तो 8% इसका कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब ये क्या निकला है, इंटरेस्ट निकला है, बट वो अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 10,000 था, इंटरेस्ट कितना है 800 है, तो ये कितना बन जाएगा 10,800। यही प्रिंसिपल क्या बनेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट बनेगा। यही अमाउंट जो बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल। तो A2 जो टर्म आई है वो कितनी आई है। अब नेक्स्ट ईयर जो हमें इंटरेस्ट 8% मिलेगा वो किस पे बनेगा, 10,800 पे मिलेगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं। 10,800 तो हमारे पास है ही, और इसका अगर 8% हमें और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10,800 अपॉन 100 इंटू 8 भी कर सकते हैं, सेम है, इससे कटेगा। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 64 और 8, तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,800 प्लस 864। अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 646, 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 1। तो A3 हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, 11664। तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं। माइनस करके देख लेते हैं क्या टर्म AP में आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो देखिए A2 माइनस A1 इक्व टू A3 माइनस A2। A2 कितना है हमारे पास 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000। दूसरा A3 हमारे पास कितना है 11664 माइनस A2 कितना है 10,800। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 800 आएगा, लेकिन यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 468। तो मुझे बताइए क्या ये वैल्यूज इक्वल आई हैं, बिल्कुल नहीं आई। तो क्या ये टर्म्स AP में होगा, तो नॉट इन AP।
आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।